हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसजेड ट्रिकी क्लासेस में आपका स्वागत है। गाइस आज हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं यूपी स्पेशल। ठीक है, इससे पहले मैं यूपी स्पेशल पर 4 वीडियो बना चुका हूं जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, आज मैं फिर से इस वीडियो में 2 टॉपिक कवर करने वाला हूं। इससे पहले मैं 6 से 7 टॉपिक जो है कवर कर चुका हूं। आज मैं फिर से 2 टॉपिक कवर करने वाला हूं। एक टॉपिक हमारा कौन सा है, सिंचाई एवं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, और एक हमारा टॉपिक होगा पर्यटन। ठीक है, ये सिर्फ यूपी में होने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अदर बच्चे इसे ना देखें। जैसे कि आपका यूपी कांस्टेबल बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पीसीएस, एआरओ के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अदर बच्चे इसे ना देखें, ओनली यूपी वाले बच्चे देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बिना टाइम वेस्ट किए, निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो बताइए गाइस, कौन सा नहीं है? अहरौरा, अड़वा, बघेलखंड या बदुआ? तो गाइस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बदुआ, जो कि कहाँ पर है? ये बांका बिहार में है। तो आइए गाइस हम लोग थोड़ा डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए गाइस, देखिए अहरौरा कहाँ पर? ये मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में है। अड़वा कहाँ पर? ये भी मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में है। बघेलखंड ये बलरामपुर उत्तर प्रदेश में। मैंने बताया ना आपको कि बदुआ कहाँ पर है? ये बांका बिहार में है। तो गाइस इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, बदुआ, जो कि बांका बिहार में। बाकी सारे जो है आपके उत्तर प्रदेश में है। आई होप आपको समझ में आएगा गाइस। थोड़ा सा हम लोग और डिटेल देख लेते हैं गाइस। देखिए एग्जाम में आपसे कुछ भी तो पूछ सकता है गाइस। देखिए ये सारे जो हैं उत्तर प्रदेश में हैं। कौन कौन से गाइस? अगर एग्जाम में देखिए पूछिएगा अड़वा बांध कहाँ पर है, तो कहिएगा सर अड़वा नदी पर है। और कहाँ पर है? तो मिर्ज़ापुर में है। ठीक है, अहरौरा बांध ये गरई नदी पर है, जो कि मिर्ज़ापुर में है। ठीक है, अर्जुन बांध अर्जुन नदी पर है, जो कि महोबा में है। औझर बांध औझर नदी पर है, जो कि चित्रकूट में है। चंद्रप्रभा बांध, ठीक है, जो कि चंद्रप्रभा नदी पर है, जो कि चंदौली में है। चित्तौड़गढ़ बांध कहाँ पर? ये आपका बलरामपुर में है। डोंगरी बांध आपका कहाँ पर है? पाहुज नदी पर है, जो कि झांसी में है। गोविंद सागर बांध ये आपका शहजाद नदी पर है, जो कि ललितपुर में है। ठीक है, और देख लीजिए गाइस, देखिए गूटा बांध आपका गूटा नाला नदी पर है, जो कि चित्रकूट में है। ठीक है, जामिनी बांध जैमिनी नदी पर है, जो कि ललितपुर में है। मेजा बांध, ठीक है, ये बेलन नदी पर है, जो कि मिर्ज़ापुर में है। नगवा बांध ये कर्मनासा नदी पर है, जो कि सोनभद्र में है। रोहड़ी बांध ये रोहड़ी नदी पर है, जो कि ललितपुर में है। सलारपुर बांध जो कि करदेरिया नदी पर है, जो कि महोबा में है। सपरार बांध ये सपरार नदी पर है, जो कि झांसी में है। ठीक है, शारदा सागर बांध जो कि शारदा नदी पर है, पीलीभीत में है। शहजाद बांध शहजाद नदी पर है, ठीक है, जो कि ललितपुर में है गाइस। आई होप आपको समझ में आया गाइस। ठीक है, अच्छा लग रहा तो जरूर लाइक करिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना, क्या पूछ रहा है आपसे? उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है? तो बताइए गाइस, रिहंद परियोजना है, माता टीला परियोजना है, चंद्रप्रभा परियोजना है, या बेतवा नहर परियोजना है? तो गाइस इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए, रिहंद परियोजना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? तो आप कहिएगा सर रिहंद परियोजना है। थोड़ा सा हम डिटेल देख लेते हैं गाइस। देखिए यहाँ पर देख लीजिए, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना रिहंद परियोजना है। रिहंद बांध उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में, जो कि पिपरी गांव में स्थित है। ठीक है, अब देखिए रिहंद बांध को हम लोग क्या कहते हैं गाइस? रिहंद बांध को याद रख लीजिएगा, रिहंद बांध को हम लोग गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, रिहंद बांध एग्जामिनर आपसे पूछे रिहंद बांध कहाँ पर है, तो कहिएगा सोनभद्र जिले में। किस जिले में है? सोनभद्र जिले में। ठीक है, रिहंद बांध को किस नाम से जानते हैं? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से भी जाना जाता है। गाइस थोड़ा सा हम लोग और डिटेल देख लेते हैं। देखिए ये सारे जो हैं जल विद्युत परियोजनाएं उत्तर प्रदेश की हैं। देखिए रिहंद जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? तो कहिएगा सर रिहंद नदी पर है। कहाँ पर है? तो कहिएगा सोनभद्र में है। पूछेगा राजघाट विद्युत परियोजना किस नदी पर? तो कहिएगा बेतवा नदी पर है। ठीक है, कहाँ पर है? तो ललितपुर में है। ओबरा जल विद्युत परियोजना ये भी रिहंद नदी पर, जो कि सोनभद्र में है। माता टीला विद्युत जल परियोजना तो कहिएगा सर ये बेतवा नदी पर है, जो कि ललितपुर में है।
आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा गाइस, ठीक है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस, ऑप्शन ए, ठीक है, रिहंद परियोजना। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है, तो रिहंद परियोजना। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत, ठीक है, क्या है बताइए। मैंने आपको अगले दो वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए आया क्वेश्चन है, देख लीजिए। तो देखिए बताइए क्या है, नहर है, तालाब है, नलकूप है, कुआं है। तो गाइस देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि भारत का सबसे ज़्यादा मतलब सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तब भी कहिएगा नलकूप। उत्तर प्रदेश का में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, फिर भी कहिएगा नलकूप, ठीक है। भारत में या उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो नलकूप ही है। तो आइए देख लेते हैं, थोड़ा ट्रिक देख लेते हैं इसका। देखिए उत्तर प्रदेश में देखिए नलकूप सिंचाई होती है 74.9%, नहर से सिंचाई होती है 15.2%, कुआं से होती है 8.8%, तालाब और झील से होती है 0.5%, अन्य से 0.6%। तो गाइज देखिए इसे हम लोग कैसे याद रख सकते हैं, ट्रिक भी देख लीजिए गाइज। देखिए मैंने आपको बताया ना, एग्जामिनर अगर आपसे पूछे कि भारत में या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है, तो आप कहिएगा सर नलकूप से होती है। अब तो गाइज देखिए उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई का क्रम से हम कैसे याद रख सकते हैं। देखिए सबसे ज़्यादा किससे होती है उत्तर प्रदेश सिंचाई, कहिएगा सर नलकूप से होती है, उसके बाद नहर से होती है, उसके बाद कुआं से होती है, उसके बाद तालाब से होती है। ट्रिक क्या है गाइज, देखिए ट्रिक है आपका है नन करते। एक न से आपका हो जाएगा नलकूप, फिर आपका हो जाएगा नहर, फिर क से आपका हो जाएगा कुआं, त से आपका हो जाएगा तालाब। आई होप आपको समझ में आएगा। इस उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई क्रम क्या है, तो आप कहिएगा नन करते। सबसे ज़्यादा नलकूप से होती है, उसके बाद नहर से होती है, उसके बाद कुआं से होती है, उसके बाद तालाब से होती है। सबसे ज़्यादा किससे होती है, नलकूप से। अगर भारत में पूछे सबसे अधिक सिंचाई किससे होती है, तो कहिएगा नलकूप से। उत्तर प्रदेश में पूछे सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है, फिर भी कहिएगा नलकूप से। आई होप आपको समझ में आएगा इस, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, नलकूप। अच्छा लग रहा होगा इस मेरा वीडियो, ट्रिक अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्या है, फिर से देखिए क्वेश्चन आ गया है। ये क्वेश्चन गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। देखिए उत्तर प्रदेश, अब देखिए गाइस एक ही क्वेश्चन डबल आया, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं एक ही क्वेश्चन को उठा के दोबारा ला दिया हूँ। जो बुक में था गाइस मैं वही आपको क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ठीक है। मैं यूथ पब्लिकेशन की बुक से पढ़ा रहा हूँ। तो ये देखिए उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित सिंचाई संसाधनों में से किससे सर्वाधिक क्षेत्रफल सिंचित है। तो गाइस देखिए उत्तर प्रदेश सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है, मैंने अभी आपको बताया। उत्तर प्रदेश में पूछे सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है या पूरे भारत में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है, तो आप कहिएगा सर नलकूप से होती है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का देखिए सिंचाई का क्रम मैंने आपको बताया ना। देखिए अगर एग्जामिनर आपसे पूछे, फिर से देख लीजिए आप लोग एक बार। देखिए भारत में या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है, तो आप कहिएगा नलकूप से होती है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई क्रम देखिए क्या रखिएगा, नन करते, कहिएगा सर सबसे अधिक नलकूप से होती है, उसके बाद नहर से होती है, उसके बाद कुआं से होती है, उसके बाद तालाब से होती है। आई होप आपको समझ में आएगा गाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा नहर उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करती है, तो बताइए कौन सी गाइस। अपर गंगा नहर, लोअर गंगा नहर, शारदा नहर या फिर रामगंगा नहर। तो गाइस बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, शारदा नहर। देखिए उत्तर प्रदेश में क्या अधिकतम सिंचाई किससे होती है, किस नहर से होती है, तो आप कहिएगा सर शारदा नहर से होती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, शारदा नहर, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग डिटेल देख लेते हैं गाइस। देखिए गाइस देखिए कुछ इंपॉर्टेंट मैंने आप लोगों के लिए पॉइंट नोट किया गाइस, आप लोग इसे जरूर नोट कर लीजिएगा अपना, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर एग्जामिनर आपसे पूछे गाइस, देखिए अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सा है, तो आप कहिएगा सर पुरानी यमुना नहर है, ठीक है। अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सा है, तो आप कहिएगा सर शारदा नहर है। अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जल विद्युत परियोजनाएं किस नहर से होती हैं, तो आप कहिएगा सर ऊपरी गंगा नहर से, ठीक है। एग्जामिनर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई किस नहर से की जाती है, तो शारदा नहर, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, इस शारदा नहर। फिर से देख लीजिए एक बार, उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर, तो कहिएगा पूर्वी यमुना नहर। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर, तो कहिएगा शारदा नहर। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जल विद्युत परियोजनाएं किस नहर में है,
तो कहिएगा ऊपरी गंगा नहर में है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई किस नहर से की जाती है, तो आप कहिएगा सर शारदा नहर से की जाती है गाइस। आइए थोड़ा सा हम लोग और डिटेल देख लेते हैं गाइस, जो आप लोगों के लिए मैं अलग अलग बुक से, ठीक है, मैं लेकर आया हूँ गाइस। ठीक है, देखिए इधर देखिए, अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि देखिए पूर्वी यमुना नहर का उद्गम स्थल कहाँ पर है, तो कहिएगा सर सहारनपुर में। पूछेगा पूर्वी नहर किस नदी पर, तो कहिएगा यमुना नदी पर है। ठीक है, जिसकी लंबाई 1440 है। जिसे लाभांती जिले कौन कौन से हैं, लाभांती आपके जिले कौन कौन से, देखिए सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर है, मेरठ है, शामली है, बागपत है और गाजियाबाद है। ठीक है, अब देखिए पूछे ऊपरी गंगा नहर का उद्गम स्थल कहाँ पर है, तो आप कहिएगा सर हरिद्वार में होता है। ठीक है, किस नदी पर है ऊपरी गंगा नहर, तो कहिएगा सर ये गंगा नदी पर है। इसकी मतलब की लंबाई कितनी, तो कहिएगा 6496.239 किलोमीटर है। ठीक है, इससे लाभांती जिला कौन कौन सा है, तो आप कहिएगा सर इससे लाभ लेने वाला जिला सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी। अब देखिए एग्जामिनर अगर आपसे पूछे कि आगरा नहर का उद्गम स्थल कहाँ पर है, तो आप कहिएगा सर ओखला पर है। ठीक है, ठीक है, ये पूछे किस नदी पर है, तो आप कहिएगा सर ये यमुना नदी पर है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है 1873.928 किलोमीटर, जो कि नई दिल्ली, इसे लाभांती जिला कौन कौन सा, नई दिल्ली, गुड़गांव, मथुरा, आगरा, भरतपुर। अगर आपसे पूछे एग्जामिनर कि निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल कहाँ पर है, तो आप कहिएगा सर नरोरा, बुलंदशहर। ठीक है, ठीक है, किस नदी पर है ये, तो कहिए गंगा नदी पर है। इसकी लंबाई तो कहिएगा सर 8278 मतलब 8278 किलोमीटर है। ठीक है, ये इससे लाभ लेने वाला जिला तो कहिएगा सर बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, फर्रुखाबाद और प्रयागराज। अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि शारदा नहर, देखिएगा इस शारदा नहर का आप लोग जरूर से याद रखिएगा। देखिए शारदा नहर का उद्गम स्थल कहाँ पर, ये बनवासा पीलीभीत में। ठीक है, और किस नदी पर है, तो कहिएगा सर ये शारदा नदी पर है। शारदा नहर जो है शारदा नदी पर है, नेपाल की सीमा में। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है, तो 9961.3 किलोमीटर है। इससे लाभ लेने वाला जिला आपका पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज। तो गाइस आई होप आपको समझ में आया गाइस। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं गाइस। ठीक है, इसका आप लोग देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो गाइस तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, तो गाइस इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी शारदा नहर। आई होप आपको समझ में आएगा गाइस। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर। तो अभी मैंने आपको पीछे बताया उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है, तो आप कहिएगा सर शारदा नहर। कौन सी है, शारदा नहर। एक बार फिर से देख लीजिए गाइस, देखिए उत्तर प्रदेश सबसे लंबी नहर मैंने आपको बताया ना। अगर एग्जामिनर आपसे पूछे उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर, तो आप कहिएगा पूर्वी यमुना नहर। उत्तर प्रदेश सबसे लंबी नहर, तो कहिएगा शारदा नहर, जो कि अभी आपको पहला वाला जो अभी क्वेश्चन आया उसका आंसर है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जल विद्युत परियोजनाएं किस नहर में है, तो आप कहिएगा ऊपरी गंगा नहर में। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई किस नहर से की जाती है, तो कहिएगा शारदा नहर से। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा इस। अभी आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर, तो कौन सी है, शारदा नहर। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है। तो गाइस अभी मैंने बताया ना, भारत में पूछे या उत्तर प्रदेश में पूछे कि सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है, तो आप कहिएगा सर नलकूप से होती है। तो गाइस भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है, तो आपका हो जाएगा आपका आंसर ए उत्तर प्रदेश। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभ लेने वाला जिला कौन सा है, लाभांती जिला कौन सा है, तो बताइए गाइस, इटावा है, एटा है, गोरखपुर है या फिर आपका हमीरपुर है। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमीरपुर। आइए हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से जिला से कौन कौन से लाभ लेते हैं, देख लीजिए गाइस। ठीक है, मैंने आप लोगों के लिए गाइस मेहनत किया है, तो आप लोग भी गाइस मेरे चैनल को जरूर लाइक करिएगा। अच्छा लग रहा है आप लोगों को, तो आप लोगों के लिए ही मेहनत कर रहा हूँ गाइस, कि कोई भी एग्ज़ाम कोई भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम से बाहर ना जाए। ठीक है, ये देखिए बेतवा नहर, ठीक है, इस बेतवा नहर आपका बेतवा नदी पर है। इससे लाभ लेने वाला जिला आपका झांसी, जालौन और हमीरपुर है। ठीक है, अब देखिए और गाइस देखिए गुरुसराय, ठीक है, गुरुसराय जो है नहर आपका किस नदी पर है, तो कहिएगा मंदर नहर नदी पर है। ठीक है, इससे लाभ लेने वाला जिला आपका झांसी, हमीरपुर है। अब देखिए बेलन टोन्स,
ठीक है। बेलन टोंस नहर, इससे लाभ लेने वाला जिला आपका कौन सा है? इससे लाभ लेने वाला आपका जिला है प्रयागराज, ठीक है। अब देखिए नगवा बांध नहर, ये आपका कर्मनाशा नदी पर है, इससे लाभ लेने वाला जिला आपका मिर्ज़ापुर सोनभद्र है। ललितपुर बांध नहर, ठीक है, इससे लाभ लेने वाला जिला आपका कौन सा है? झांसी, ललितपुर, जालौन और हमीरपुर है। अब देखिए रामगंगा नहर, ये रामगंगा नदी पर है, इससे लाभ लेने वाला जिला आपका कौन सा है? बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद और रामपुर। अब देखिए सरयू नहर, ठीक है, ये घाघरा नदी पर है, इससे लाभ लेने वाला जिला बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, ठीक है। अगर आपसे एग्जाम्पल पूछे कि रिहन नदी घाटी परियोजना किस नदी पर है, तो कहिएगा सर ये रिहन नदी पर है, ठीक है। इसे लाभ लेना जिला मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, प्रयागराज और वाराणसी है। मेसा जलाशय नहर, ये बेलन नदी पर है, इससे लाभ लेने वाला जिला आपका प्रयागराज, मिर्ज़ापुर है। अब देखिए अर्जुन बांध नहर, ये आपका अर्जुन नदी पर है, इससे लाभ लेने वाला जिला आपका हमीरपुर, महोबा और बांदा है। अब देखिए रानी लक्ष्मीबाई बांध नहर, ये बेतवा नदी पर है, इससे लाभ लेने वाला जिला, ठीक है, कौन कौन से हैं? झांसी है, ललितपुर है, हमीरपुर है और जालौन है। अब देखिए केन नहर, ये केन नदी पर है, इससे लाभ लेना जिला कौन सा है? बांदा है। आई होप आपको समझ में आया गाइज। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं गाइज तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप लोग आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो गाइज मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा था जरूर लाइक करिएगा, मेरे चैनल को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइज? ऑप्शन डी, अर्जुन बांध से गाइज कौन कौन से है? तो देखिए हमीरपुर जो है, लाभन जिला कौन कौन से है? हमीरपुर है। अब देखिए अर्जुन बांध कहाँ दिया था, एक बार देख लीजिए फिर से गाइज। देखिए अर्जुन बांध यहाँ देखिए मैंने आपको बताया, देखिए अर्जुन बांध से लाभन जिला कौन कौन सा है? देखिए हमीरपुर, महोबा और बांदा। तो आपके ऑप्शन में मिल गया हमीरपुर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, हमीरपुर। आई होप आपको समझ में आएगा गाइज, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। अब देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की, क्या चीज़? निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? बताइए गाइस, शारदा सहायक नहर परियोजना, ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना, या गोकुल बैराज परियोजना, या पथरही बांध। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ठीक है, गोकुल बैराज परियोजना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, गोकुल बैराज परियोजना, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। अगर एग्जाम में आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश की कौन सी पेयजल परियोजना है, तो आप फटाक से बताइएगा सर कौन सी है? गोकुल बैराज परियोजना है। राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है। बताइए घाघरा नदी पर है, बेतवा नदी पर है, सोन नदी पर है, या फिर चंबल नदी पर है। तो गाइज इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। किस नदी पर है ये बेतवा नदी पर है, ठीक है। आइए हम लोग डिटेल देख लेते हैं थोड़ा सा गाइज। देखिए मैंने आपको बताया ना अभी कि रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना जो है ये किस नदी पर है, तो आप कहिएगा सर बेतवा नदी पर है, ठीक है, जो मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश सरकार की एक संयुक्त परियोजना है। रानी लक्ष्मी परियोजना जो है बेतवा नदी पर है और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार की एक क्या है? एक संयुक्त परियोजना है, ठीक है। यह ललितपुर, झांसी, हमीरपुर और जालौन जिलों की लगभग 2.64 लाख एकड़ भूमि सिंचित की है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा गाइस, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस पर है, किस नदी पर है? तो आप कहिएगा बेतवा नदी पर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बेतवा नदी पर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, उत्तर प्रदेश का औरैया जिला प्रमुख रूप से किसका उत्पादक है? आप बताइए गाइज किसका उत्पादक है? गुड़ का है, शहद का है, शुद्ध देसी घी का, या हींग का है? तो गाइज इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शुद्ध देसी घी का है, ठीक है, शुद्ध देसी घी। अब देखिए गुड़ के लिए कौन सा फेमस है? तो गाइज देखिए गुड़ के लिए आपका फेमस है अयोध्या, मुजफ्फरनगर, ये जो है गुड़ के लिए फेमस है। हींग के लिए अगर पूछता है तो हाथरस फेमस है। मतलब उत्पादक में देखिए शुद्ध देसी घी का औरैया जिला फेमस है। हींग के लिए अगर पूछता तो हाथरस होता, और गुड़ के लिए अगर पूछता तो अयोध्या, मुजफ्फरनगर होता। आप चाहें तो देखिए देख सकते हैं डिटेल यहाँ पर, आप लोग गाइस देखिए डिटेल देख लीजिए। देखिए दक्षिण उत्तर प्रदेश का औरैया जिला शुद्ध देसी घी के लिए प्रसिद्ध है। यह जिला कानपुर मंडल के अंतर्गत आता है। अब देखिए गुड़ के लिए मैंने बताया आपको ना, गुड़ के लिए प्रमुख उत्पादक को जिला कौन कौन सा है? तो अयोध्या आपका
मुजफ्फरनगर है। हिंग के लिए मैंने बताया ना कौन सा प्रमुख जिला है, तो कहिएगा हाथरस है। हिंग के लिए हाथरस, गुड़ के लिए अयोध्या मुजफ्फरनगर, ठीक है, और शुद्ध देसी घी के लिए औरैया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस, ऑप्शन सी शुद्ध देसी घी, ठीक है। दक्षिण उत्तर प्रदेश का औरैया जिला किसके लिए प्रमुख है, तो कहिएगा सर शुद्ध देसी घी के लिए। आई होप आपको समझ में आएगा गाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, प्राकृतिक रूप से उगने वाली बहुवर्षीय घास जिसे स्थानीय बोली में के रूप में बताइए जाना जाता है, अमेठी जिले के तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। स्थानीय लोग इस घास से कई प्रकार के सजावटी सामान और घरेलू उत्पाद बनाते हैं, जिन्हें मुंज उत्पाद क्या कहा जाता है गाइस, जिन्हें मुंज उत्पाद कहा जाता है। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहिया, दूब, सरपत या दुर्वा। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सरपत, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस, इसका राइट आंसर हो जाएगा सरपत, ऑप्शन बी। आई होप आपको समझ में आएगा इस, ठीक है। देखिए प्राकृतिक रूप से उगने वाली बहुवर्षीय घास जिसे स्थानीय बोली में क्या कहा जाता है, सरपत कहा जाता है, सरपत के रूप में जाना जाता है। अमेठी जिले में तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। स्थानीय लोग इस घास के कई प्रकार के सजावटी सामान और घरेलू उत्पाद बनाते हैं, जिन्हें मुंज उत्पाद कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सरपत। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में आमतौर पर या व्यापक रूप से उगाई नहीं जाती है। तो गाइस देखिए गेहूं तो उगाया जाता है उत्तर प्रदेश में, तिलहन भी उगाया जाता है, गेहूं भी उगाया जाता है, तिलहन भी, चावल भी, बट गाइस देखिए कपास जो है ये नहीं उगाया जाता है गाइस। कपास जो है मतलब व्यापक रूप से नहीं उगाया जाता है। कपास के लिए देखिए फेमस कौन सा, देखिए कपास के लिए आपका गुजरात और महाराष्ट्र फेमस है, ठीक है गाइस। कपास के लिए गाइस आपका गुजरात और महाराष्ट्र जो है फेमस है। क्या आप नोट डाउन में नोट कर सकते हैं। देखिए गाइस कपास का, देखिए मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है, कपास का उत्पादन प्रमुख रूप से गुजरात तथा महाराष्ट्र में किया जाता है। इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कौन सी फसल आमतौर पर उगाई नहीं जाती, तो कपास नहीं उगाई जाती। कपास के लिए आपका महाराष्ट्र और गुजरात फेमस है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है गाइस। अब देखिए आप लोग इसे मत समझ लीजिएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी कपास। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। उत्तर प्रदेश में नींबू प्रधान कहाँ उगाया जाता है, बताइए गाइस। सहारनपुर और मेरठ, फतेहपुर और प्रतापगढ़, लखनऊ और हरदोई, इलाहाबाद और वाराणसी। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सहारनपुर और मेरठ, ठीक है। ऑप्शन ए सहारनपुर और मेरठ। उत्तर प्रदेश में नींबू प्रधानता कहाँ उगाया जाता है, तो आप कहेंगे सर सहारनपुर और मेरठ। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए पूछ रहा है कि भारत के कुल गन्ना उत्पादन का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश पैदा करता है। भारत के कुल गन्ना उत्पादन का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश पैदा करता है। तो बताइए गाइस 10 से 15%, 25 से 30% या फिर 20 से 25% या 25 से 40%। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी 25 से 40%। डिटेल देख लीजिए गाइस आप लोग। देखिए भारत में कुल गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश 25 से 40% जो है उत्तर प्रदेश का है। गन्ना उत्पादन में प्रमुख राज्य उत्तर प्रदेश जो है खुद अकेले गाइस 41.28% जो है उत्पादन करता है। महाराष्ट्र इसके बाद है 20.4%, तमिलनाडु 19.94%, कर्नाटक 10.47%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए उत्तर प्रदेश का आप आंकड़ा याद कर लीजिएगा। अकेले जो है 41.28% जो है उत्तर प्रदेश अकेले जो गन्ना उत्पादन करता है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा गाइस, ऑप्शन डी 25 से 40%। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो गाइज इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। गाइज मैंने आपको उत्तर प्रदेश किस किस राज्य में अग्रणी है मैं इससे पहले वाले चौथे वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि आम में है, आलू में है, ठीक है, गेहूं में है, जौ में है,
तो गाइज मैं आपको कुल खाद्यान्न में है, तो गाइज मैं इससे पहले आपको उत्तर प्रदेश किस किस राज्य में अगर ये मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, जो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। आई होप आपको समझ में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा गाइज, कि इनमें से कौन सी मुख्य एजेंसियों में से एक नहीं है जो उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में अनाज भंडारण में शामिल है। इनमें से कौन सी मुख्य एजेंसियों में से एक नहीं है जो उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में अनाज भंडारण में शामिल है। तो बताइए गाइस कौन सा नहीं है। FCI नहीं है, ठीक है, या फिर SWC नहीं है, या FDI नहीं है, या फिर CWC नहीं है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी FDI। कहेंगे सर क्यों, ये FDI क्या होता है। देखिए FDI होता है एक कंपनी का, ठीक है, देखिए किसी एक देश की कंपनी का दूसरे देश में निवेश किया जाता है, तो उसे हम लोग FDI कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। आप डिटेल देख सकते हैं गाइस। देखिए किसी एक देश की कंपनी का दूसरे देश में निवेश किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, यानी FDI कहते हैं। बाकी सारा जो आपका अनाज से संबंधित है, जो देखिए इसका संबंध अनाज भंडारण से नहीं है, बाकी सारा देखिए आपके अनाज संबंध। देखिए भारतीय खाद्य निगम, इसे हम लोग FCI कहते हैं। केंद्रीय भंडारण निगम, इसे हम लोग CWD कहते हैं। राज्य भंडारण निगम, इसे हम लोग SWC कहते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा। इस आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी FDI। FDI क्या होता है गाइस, किसी एक देश की कंपनी का दूसरे देश में निवेश किया जाता है तो उसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। बाकी सारा जो है आपका अनाज भंडारण से संबंधित है, FDI जो है नहीं संबंधित है। आई होप आपको समझ में आएगा इस, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा गाइस, कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में बाबू गेंदा सिंह, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान है। बताइए कुशीनगर में है, संत कबीर नगर में है, गोरखपुर में, या फिर अयोध्या में। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए कुशीनगर, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए कुशीनगर। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान है, तो आप कहिएगा कुशीनगर में है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए उत्तर प्रदेश का क्या चीज गाइस, उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो कहाँ स्थित है। आलमबाग, इलाहाबाद, सुल्तानपुर, या फिर गौरीगंज। तो गाइस ये कहाँ पर है, आपका आलमबाग लखनऊ में। कहाँ पर गाइस, ये आलमबाग लखनऊ में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आलमबाग लखनऊ में। डिटेल देख सकते हैं गाइस। देखिए उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणिक ब्यूरो आलमबाग लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना 2002 में की गई थी। तो आई होप आपको समझ में आएगा। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए आलमबाग लखनऊ में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइज देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, कि उत्तर प्रदेश में, देखिए गाइज ये क्वेश्चन भी मैं आपको पिछले वीडियो में करा चुका हूँ, ठीक है। तो इस चैप्टर में भी था, तो आप फिर से देख लीजिए। देखिए उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी। 2016 में हुई थी, 2017 में हुई थी, 2018 में हुई थी, इनमें से कोई नहीं। तो गाइज इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 2017 में हुई थी। और इसके तत्कालीन अध्यक्ष कौन थे, तो आपके योगी आदित्यनाथ थे गाइज। आप डिटेल देख सकते हैं गाइज, ठीक है। अब देखिए उत्तर प्रदेश में कृषि समृद्धि आयोग की स्थापना नवंबर 2017 में की गई थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे, मुख्यमंत्री। उस समय वर्तमान कौन थे गाइस, मुख्यमंत्री आपके योगी आदित्यनाथ ने किया है, ठीक है। कृषक समृद्धि आयोग का उद्देश्य क्या है, 2022 तक किसानों के आयोग को दोगुनी करना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इसे आप लोग जरूर याद में रखिएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी 2017 में। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है। तो बताइए गाइस, बेतवा, केन, रिहंद, या फिर रोहिणी। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए परीक्षा बांध जो है किस नदी पर स्थित है, तो ऑप्शन ए बेतवा नदी पर, जो कि कहाँ पर है, परीक्षा बांध कहाँ पर, किस जिले में है, तो आप कहिएगा सर झांसी जिले में। आप डिटेल देख लीजिए गाइस, देख लीजिए। परीक्षा बांध उत्तर प्रदेश में झांसी जिले के
परीक्षा नामक स्थान पर बेतवा नदी पर बनाया गया है। तो अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि सर परीक्षा बांध कहाँ पर है, तो आप कहिएगा सर झांसी जिले में। पूछे कि सर किस नदी पर है, तो आप कहिएगा सर बेतवा नदी पर है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा गाइस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। एग्जामिनर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है, तो आप कहिएगा बेतवा नदी पर स्थित है। परीक्षा बांध किस जिले में है, तो आप कहिएगा सर झांसी जिले में है। तो आई होप आपको समझ में आया गाइस, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बेतवा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात, क्या चीज़, उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है, आगरा में, प्रयागराज में, फतेहपुर में या फिर कानपुर में। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। कहाँ पर है ये, आगरा में। उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन स्थित है कहाँ पर, आगरा में। आई होप आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन कहाँ स्थित है, तो आप कहिएगा सर आगरा में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली सुगंधित चावल की किस्म का नाम बताइए। बताइए, रोजमट्टा, तृप्ति, सोना मसूरी या फिर काला नमक। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी काला नमक, ठीक है। जो कि मतलब कि ये उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र सिद्धार्थनगर में जो है पाया जाता है। आप डिटेल देख सकते हैं गाइस। फिर से एग्जाम में देख लीजिए, अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली सुगंधित चावल की किस्म का नाम क्या है, तो आप कहिएगा सर काला नमक। राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। आप डिटेल देख सकते हैं गाइस। देखिए काला नमक उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में सिद्धार्थनगर में मुख्य रूप से उगाई जाती है, ठीक है। सुगंधित चावल की एक किस्म है, ये भारत के अच्छे गुणवत्ता वाले सुगंधित चावलों में से एक है। इसकी खेती बौद्ध काल 600 ईसा पूर्व से की जा रही है। यह पूर्वी उत्तर प्रदेश के हिमालयी तराई क्षेत्र में काफ़ी मात्रा में उगाया जाता है। इसे उत्तर प्रदेश में सुगंधित काले मोती के रूप में भी जाना जाता है। इसे क्या कहते हैं, और क्या कहते हैं, इसे काले मोती के रूप में भी जाना जाता है। चावल के अधिक उत्पादन के कारण चंदौली को, देखिए चावल के अधिक उत्पादन के कारण चंदौली को हम लोग चावल का कटोरा भी कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आएगा इस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या है, देखिए उत्तर प्रदेश में तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली सुगंधित चावल की किस्म का नाम क्या है, तो आप कहिएगा सर काला नमक है। क्या नाम है, काला नमक। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में नहरों के माध्यम से सतह के पानी की बेहतर आपूर्ति प्रदान करने के लिए इनमें से कौन सा प्रमुख सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से एक नहीं है। तो बताइए गाइज, वर्षा जनक नहीं है, शारदा सहायक, रामगंगा या गंडक परियोजना। तो गाइज देखिए वर्षा जनक नहीं, बाकी सारी हैं। आप डिटेल देख लीजिए गाइज। देखिए उत्तर प्रदेश में सिंचाई के लिए नहरों को बहुउद्देशीय परियोजना के रूप में विकसित किया गया है। इस उद्देश्य से 1973-74 में प्रदेश में 3 समादेश विकास परियोजना, जैसे कि आपका शारदा सहायक, रामगंगा व गंडक को शुरू किया गया था। तो शारदा नहर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जो है, मतलब देखिए शारदा नहर जो है प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। तो गाइस देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए वर्षा जनक नहीं, बाकी सारी आपकी जो है शारदा सहायक है, रामगंगा सहायक भी है, गंडक परियोजना भी है, बट वर्षा जनक नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए वर्षा जनक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस, उत्तर प्रदेश राज्य में क्या चीज गाइस, उत्तर प्रदेश राज्य में टिहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरी की जाएगी। बताइए गाइस, उत्तर प्रदेश राज्य में टिहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरी की जाएगी, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन या सोवियत रूस। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी सोवियत रूस। आई होप आपको समझ में आएगा इस, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर एग्जाम में आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश राज्य में टिहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरी की जाएगी, तो आप कहिएगा सोवियत रूस। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा कि उत्तर प्रदेश राज्य में, ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध, क्या चीज गाइस, सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। बताइए, माता टीला बांध, रामगंगा बांध, मेजा बांध या फिर रिहंद बांध। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है, रामगंगा बांध। उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो आप कहिएगा सर रामगंगा बांध, ठीक है। डिटेल देख लीजिए गाइस थोड़ा सा आप लोग, नहीं है गाइस, ठीक है गाइस, याद रखिएगा। अगर एग्जामिनर आपसे पूछे
तो गाइस देखिए, अगर एग्जामिनर आपसे पूछे क्या चीज़ कि उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो आप कहिएगा रामगंगा बांध। थोड़ा डिटेल देख लीजिए गाइस आप लोग। ये डिटेल क्या है आपका कि उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, कहिएगा सर कालागढ़ या फिर रामगंगा बांध है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी 127.50 मीटर है। यह रामगंगा नदी पर है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा बांध अगर पूछे तो कहिएगा सर राजघाट बांध। ठीक है, कौन सा, राजघाट बांध, जिसकी लंबाई कितनी है, ठीक है 11,200 मीटर है। अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध अगर पूछे तो कहिएगा कालागढ़ या फिर रामगंगा बांध, जिसकी ऊंचाई 127.50 मीटर है। और ये देखिए रामगंगा बांध किस नदी पर, तो कहिएगा सर रामगंगा नदी पर है। उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा बांध पूछे तो आप कहिएगा सर राजघाट बांध है, जिसकी लंबाई 11,200 मीटर है। तो गाइस आई होप आपको समझ में आएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंचा बांध तो आप कहिएगा रामगंगा बांध। अगर उत्तर प्रदेश की सबसे लंबा बांध पूछता तो आप कहते हैं राजघाट बांध। तो आई होप आपको समझ में आएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, रामगंगा बांध। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध, अभी मैंने आपको पीछे क्वेश्चन दिखाया था ना, उत्तर प्रदेश राज्य परीक्षा बांध किस नदी पर है, तो मैंने आपको बताया था गाइस ये बेतवा नदी पर है। किस जिले में, तो झांसी जिले में। आप देख लीजिए गाइस, यहाँ पर देख लीजिए उत्तर प्रदेश परीक्षा बांध उत्तर प्रदेश में झांसी जिले में है। ठीक है, परीक्षा नामक स्थान पर बेतवा नदी बनाया गया है। तो परीक्षा बांध अगर पूछे किस जिले में, तो आप कहिएगा झांसी जिले में है। किस नदी पर, तो आप कहिएगा सर बेतवा नदी पर है। तो आई होप आपको समझ में आएगा गाइस। ठीक है, देखिए गाइस यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है दूसरा टॉपिक। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है गाइस, हमारा टॉपिक का नाम क्या है, देखिए हमारा टॉपिक का नाम है पर्यटन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, पर्यटन। अब देखिए एग्जामिनर अगर आपसे पूछे गाइस कि आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है, कहाँ पर स्थित है बताइए गाइस, गोरखपुर में, रामपुर में, लखनऊ में या फिर गाजियाबाद में। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, रामपुर में। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग डिटेल देख लेते हैं इसका गाइस। देखिए अगर एग्जामिनर आपसे क्या क्या पूछ सकता है, देखिए आपसे एग्जामिनर अगर पूछे कि इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ स्थित है, तो आप कहिएगा सर लखनऊ में स्थित है। ठीक है, वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला कहाँ पे, तो आप कहिएगा सर गोरखपुर में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या फिर आर्यभट्ट नक्षत्रशाला, देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहते हैं, जो कि कहाँ पर है आपका, रामपुर है, जो आपका इस क्वेश्चन का आंसर था। ठीक है, जवाहर नक्षत्रशाला कहाँ पर, ये आपका प्रयागराज में है। तो गाइस आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, देख लीजिए एक बार। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ पर है, तो आप कहिएगा सर लखनऊ में। वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला कहाँ पर है, तो आप कहिएगा सर गोरखपुर में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या फिर आर्यभट्ट नक्षत्रशाला, इसी को ही आर्यभट्ट नक्षत्रशाला भी कहते हैं, जो कि कहाँ पर है आपका, ये रामपुर में है। ठीक है, जवाहर नक्षत्रशाला आपको कहाँ पर है, तो ये आपका प्रयागराज में है। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला या फिर इसे हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला भी कहते हैं, जो कि कहाँ पर आपका, रामपुर में है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नामक नक्षत्रशाला स्थित है, अभी आपको बताया ना। ठीक है, देखिए अभी मैंने आपको बताया ना कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या फिर आर्यभट्ट नक्षत्रशाला एक ही है। तो ये कहाँ पर है गाइस आपका, रामपुर में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, रामपुर में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला पूछे या फिर आपको आर्यभट्ट नक्षत्रशाला पूछे, ये कहाँ पर है, ये दोनों गाइस एक ही है, जो कहाँ पर है आपका, रामपुर में है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, प्रयागराज स्थित एल्फ्रेड पार्क पुनः नामकरण किया गया है। तो गाइस बताइए किसके नाम पर रखा गया है, भगत सिंह के नाम पर, चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर, सुभाष चंद्र बोस के नाम पर या फिर मोतीलाल नेहरू के नाम पर। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर रखा गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, ब्रांड उत्तर प्रदेश सृजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा किस
उपागम को अपनाया गया है? तो बताइए, ऊपर से नीचे की ओर उपागम को, या नीचे से ऊपर की ओर उपागम को, या सांस्कृतिक उपागम को, या समग्रता उपागम को? तो गाइस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, समग्रता उपागम को अपनाया गया है। ब्रांड उत्तर प्रदेश सृजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा किस उपागम को अपनाया गया? तो आप कहिएगा समग्रता उपागम को अपनाया गया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। आई होप आपको समझ में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई थी। तो बताइएगा इस कब हुई थी? 1972 में, 1974 में, 1989 में, ठीक है, 2001 में। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 1974 में हुआ। उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुआ है? तो आप कहिएगा सर 1974 में हुआ। कब हुआ गाइस? तो 1974 में हुआ। आई होप आपको समझ में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ, ठीक है, का भाग नहीं है? कपिलवस्तु, कुशीनगर, शंकिसा या श्रावस्ती? तो गाइस देखिए ये सारे जो है ये बौद्ध परिपथ का भाग है। तो ये जो क्वेश्चन था आपका गलत था। तो यहाँ पर एक आप ऑप्शन बढ़ा लीजिए गाइस, उपरोक्त सभी, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन कर लीजिए गाइस। अब क्या कर लेंगे यहाँ पर आप इसका आंसर क्या आ जाएगा गाइस? उपरोक्त सभी। यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस, देखिए बौद्ध परिपथ के अंतर्गत क्या कौन सा आते हैं? तो आपको देखिए कपिलवस्तु, कुशीनगर, कौशाम्बी, श्रावस्ती, सारनाथ और शंकिसा को शामिल किया गया है। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। यहाँ पर आप क्या कर लीजिएगा गाइस? यहाँ पर आप कर लीजिएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। ये सभी जो हैं बौद्ध परिपथ के हिस्सा है। कपिलवस्तु भी है, शंकिसा भी है, कुशीनगर भी है और श्रावस्ती भी है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। फिर से देख लीजिए कि बौद्ध परिपथ के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। देखिए बौद्ध परिपथ के अंतर्गत आपके कपिलवस्तु, कुशीनगर, कौशाम्बी, श्रावस्ती, सारनाथ, शंकिसा को शामिल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? उपरोक्त सभी, ठीक है गाइज। आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? उपरोक्त सभी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कि उत्तर प्रदेश में स्थित काशी, जो कि बनारस आपको पता होगा, एक प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ केंद्र है। यह निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो गाइस मैं इससे पहले वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि कौन कौन से जो जिला है किस नदी पर स्थित है, मैं आपको बता चुका हूँ। तो देखिए जो काशी आपका जो बनारस है ये आपके गंगा नदी पर स्थित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका गाइस? ऑप्शन डी, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन डी। और देखिए डिटेल देखना चाहिए, डिटेल देख लीजिए आप गाइस। देखिए उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक प्रसिद्ध तीर्थ केंद्र है जो गंगा नदी के बाएं तट पर स्थित है, ठीक है। यह भारत का सबसे प्राचीन बसा शहर है। इसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म का पवित्र स्थान भी माना जाता है। इसको क्या कहता है? इसे घाटों का शहर, यानी काशी को, बनारस को घाटों का शहर भी कहा जाता है, के नाम से जाना जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो गाइज मैंने आपको उत्तर प्रदेश के 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, तो मैंने आपको जो इससे पहले वीडियो में आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। बनारसी जो है, बनारस जो है वो किस नदी बसा है? तो कहिएगा सर गंगा नदी पर, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, गंगा पे। चलते हैं इस क्वेश्चन का आखिरी और लास्ट जो है क्वेश्चन हमारा कौन सा है गाइस? देखिए उत्तर प्रदेश में यूपी पर्यटन द्वारा बुंदेलखंड सर्किट में निम्न में से कौन से गंतव्य शामिल है? तो बताइए गाइस। अयोध्या, पंचवटी, नैमिषारण्य, ठीक है, महोबा, वृंदावन, या प्रयागराज, झांसी, चित्रकूट, सीतामढ़ी, कुशीनगर, या फिर चित्रकूट, पंचवटी, किंजर, बितुर, अयोध्या, या फिर बिटूर, चित्रकूट, झांसी, कलिंजर या महोबा? तो गाइस इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी, ठीक है। बिथुर, चित्रकूट, झांसी, कलिंजर और महोबा। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। आई होप आपको समझ में आएगा इस, ठीक है। डिटेल देखना, डिटेल देख लीजिए आप लोग। देखिए बुंदेलखंड सर्किट के अंतर्गत बिठूर, चित्रकूट, झांसी, कलिंजर, महोबा आदि शामिल है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा गाइस? इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन डी, ठीक। कौन कौन से? फिर से देख लीजिए, बिठूर, चित्रकूट, झांसी, कलिंजर, महोबा। तो गाइस मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।